दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यहाँ पर देखिए कि हमने कल के लिए कुछ स्टॉक एनालिसिस किए, वो किस तरह चलेंगे। उससे पहले दोस्तों, हम ये स्टॉक आप स्क्रीनशॉट रहते वो अपने टेलीग्राम या फिर अपने YouTube चैनल पर यहाँ पर हम शॉर्ट्स बना के डालते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि हम सर इस पर किस तरह अपने ट्रेड्स लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बात देख लीजिए कि हम यहाँ पर ट्रेड किस तरह लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि हमने एक बाइंग पोजीशन की होती यहाँ पर, तो हमारी जो एंट्री होती कैंडल के नीचे यहाँ पर होती, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस एक स्विंग लो के नीचे रहता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हम इस स्विंग लो के नीचे कभी भी मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है। समझ लीजिए यहाँ पर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, नीचे की तरफ आया, फटाक से तोड़ दिया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन नहीं बना सकते। अगर मार्केट गैप ओपनिंग देता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है, एक सपोर्ट लेता है, यहाँ फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर एक बार तोड़ने की और कोशिश करेगा, फिर यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बनाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक बार तोड़ नहीं पाया, दूसरी बार भी तोड़ नहीं पाएगा, तो यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि एक रिवर्सल पैटर्न बन गया है, तो हम इस रिवर्सल पैटर्न के ऊपर हम एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, इस स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, या फिर यहाँ पर कहीं भी एक स्विंग लो लगता है तो उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। और जो हमारा टारगेट होगा, तो हमने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा टारगेट कितना बड़ा है। तो 6 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा लगभग, समझ लीजिए। और जो हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेगा, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, तो लगभग इस जगह पर हमारा फर्स्ट टारगेट बन सकता है। और हमारा जो सेकंड टारगेट होता है, तो लगभग इस जगह पर हमारा सेकंड टारगेट बन सकता है। जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ इस तरह जाएगा, यहाँ पर समझ लीजिए कि हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से लेकर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए यहाँ पर लगा लेंगे, इस लोग जहाँ पर हमने एंट्री ली है। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट बुक हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। और जो 50% बाकी बची हुई क्वांटिटी है, उसमें हमारा कुछ जाएगा नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट लॉक कर लिया, 50% क्वांटिटी का अपना प्रॉफिट यहाँ तक हमने लॉक कर लिया। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा टारगेट हिट हो सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है, तो समझ लीजिए कि आपने 100 क्वांटिटी ली है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हमारा कितना जाता है, 600 रुपये जाता है। और हमारा टारगेट हिट होता है, तो हमें 12 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे कि 1200 रुपये हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, और यही से मार्केट रिटर्न आता है। हमने 600 क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर ली, समझ लीजिए 600 रुपये, और जो बाकी 600 रुपये बचे वो यहाँ पर हमारे हिट हो जाएंगे। तो लगभग समझ लीजिए कि 600 रुपये का आपका स्टॉप लॉस गया और 600 रुपये का आपका टारगेट। तो लगभग आपके पास यहाँ पर भी आप प्रॉफिटेबल, जैसे कि 600 रुपये आपको प्रॉफिट हो चुका है। और उसके बाद और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पॉइंट्स होते हैं, को 14 पॉइंट मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर 700 रुपये लगभग, यहाँ पर आपने 600 रुपये बुक किए, और यहीं से और ऊपर की तरफ आप 700 रुपये यहाँ पर बुक कर सकते हो। आपको 50 क्वांटिटी आपके पास है, मतलब 50 क्वांटिटी, तो 50 क्वांटिटी का आप यहाँ पर हिसाब लगा लीजिए कि आपको 700 रुपये लगभग मिल रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 1300 रुपये का प्रॉफिट है, और 600 रुपये का आपका लॉस यहाँ पर बनता है। तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस सोच समझ के लीजिए दोस्तों। जैसे कि एक स्विंग लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते, कभी भी समझ लीजिए कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो यहाँ पर स्विंग है कहाँ पर लगा है आपका, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका स्विंग हाई लगा है। आप इस कैंडल के लो के नीचे आप एंट्री लोगे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, आपका टारगेट बड़ा बनता है। तो कुछ इस तरह हम यहाँ पर एक स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, और जो हमारा टारगेट हमने डिसाइड किया उधर तक हम बैठे रहते हैं। और जो हमारा 50% क्वांटिटी होता है, वो हमने फर्स्ट टारगेट पर बुक कर लिया है, तो हमने जो अपना स्टॉप लॉस होता है वो भी ट्रेल कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह हम अपने मार्केट में काम करते हैं। तो कल के दिन जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अदानी, तो यहाँ पर देखिए कि मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर एक बार टच करेगा यहाँ पर, तो बहुत अच्छा हम बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ से एक बाय साइड की पोजीशन बनाएंगे, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट। या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है, तो यहाँ पर एक बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं। या फिर मार्केट ने समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जैसे कि आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हुई मिल रही है,
तो यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट ली, तो हम यहाँ से एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा लगभग इस कैंडल तक यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट टारगेट हमने यहाँ पर लगा चुके हैं, और जो सेकंड टारगेट होगा लगभग इस कैंडल तक हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमें रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छे तरीके से मिलता है। तो देखिए समझ लीजिए कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए कैंडल आई, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से बन रहा है। हमने एक स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाया, और जो हमारा टारगेट है लगभग इस जगह तक, और हमने फर्स्ट टारगेट पर भी हमारा जो पूरी क्वांटिटी बुक करना चाहा, तो हमें 2 पॉइंट का हमें रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि 5 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है, तो हम यहाँ पर 14 रुपए कमा रहे हैं। तो कुछ इस तरह हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो बड़े रहते हैं। तो कल के दिन हम मार्केट में किस तरह काम करेंगे, मार्केट कहीं भी ओपन होता है, ऊपर की तरफ आता है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे। एक स्विंग लो के नीचे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विंग लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट। उसी तरह मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है, नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर टच होता है, तो हम यहाँ पर एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेना। यहाँ पर स्विंग हाई के ऊपर एक रिवर्सल पैटर्न पर हम सेल साइड की एंट्री लेंगे। फर्स्ट टारगेट लगभग यहाँ इस जगह तक होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर होगा। समझ लीजिए मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो मार्केट को ऊपर जाने देना यहाँ तक। यहाँ पर देखना कि एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, तो हम यहाँ से एक सेल साइड की फिर एंट्री ले सकते हैं, नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पर आप दो बात देख लीजिए कि हम गैप अप ओपनिंग देते हैं तभी भी इस लाइन पर हम बाय साइड की पोजीशन लेंगे, और मार्केट एक साइड ओपन होता है तभी भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेगा, तो ही हम यहाँ पर एक सेल साइड की पोजीशन ले सकते हैं। तो देखिए अदानी टोटल गैस लिमिटेड, तो मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट के ऊपर हमारा एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। हमारे जो टारगेट्स होते हैं देख लीजिए कहाँ तक है। जैसे कि फर्स्ट टारगेट हमारा इस हाई तक यहाँ पर बना होगा, और उसके बाद 50% क्वांटिटी यहाँ पर बुक की, और जो 50% क्वांटिटी हम इस जगह तक रखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर एक हाई लगता हुआ दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पर 50% क्वांटिटी रखेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जैसे कि कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेंगे, तो हमारा जो लॉस होगा वो 0% लॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए कि मार्केट घूम के भी आता है, तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, तो लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो 50% क्वांटिटी बुक की होगी, उसका जो हमारा प्रॉफिट होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा दोस्तों। और 50% जो क्वांटिटी है यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह हम काम करते हैं। और कल के दिन मार्केट एक समझ लीजिए कि एक साइडवेज ओपन होता है, नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट के ऊपर हम सेल साइड की एंट्री लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा हे होगा, देख लीजिए 2245, और सेकंड टारगेट हमारा लगभग इस लो के नीचे होगा, यहाँ पर 2200, जैसे कि 2200 यहाँ पर हमारा सेकंड टारगेट होगा। यहाँ पर राउंड फिगर नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से मार्केट एक घूमने की आशंका ज्यादा होती है, या फिर मार्केट और नीचे की तरफ आके समझ लीजिए एक, यहाँ पर देख लीजिए कि मार्केट और नीचे आते, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेती है, यहाँ पर भी हम एक सेल साइड की पोजीशन ले सकते हैं। जैसे कि एक राउंड फिगर नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो मार्केट यहाँ से घूमने की शुरुआत कर सकता है, और यहीं से मार्केट नीचे की तरफ आता है यहाँ पर, तो हमारा एक टारगेट और बन सकता है। तो कुछ इस तरह हम मार्केट में काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक चेन पैटर्न में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर से मार्केट यहाँ पर आया, एक ऊपर की तरफ टच, नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ टच, फिर नीचे की तरफ। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। मार्केट कल के दिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेता है, यहाँ पर ब्रेकआउट आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि इस कैंडल ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दिया। बाकी के वॉल्यूम देख लीजिए दोस्तों कि इस कैंडल की तरह बाकी के वॉल्यूम भी छोटे छोटे हैं, यहाँ से देख लीजिए। और इस कैंडल का वॉल्यूम बड़ा आया, तो कल के दिन जैसे कि इस तरह मार्केट मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकती है। तो कुछ इस तरह आज के दिन यहाँ पर देखिए कि मार्केट ने एक वॉल्यूम दिया है बढ़िया, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेगा, हम यहाँ से भी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, या फिर मार्केट में यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट के ऊपर इस कैंडल के हाई के ऊपर हम एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए कितना शार्प हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है, कुछ इस तरह। यहाँ पर ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के ऊपर एंट्री, ऊपर की तरफ और मार्केट जाएगा, और आपको एड ऑन करने होंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा लगभग 2202 पर होगा, और सेकंड टारगेट 2220 पर होगा।
तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ पर हमारे कितने अच्छी तरीके से बन रहे हैं। और मार्केट कल के दिन समझ लीजिए कि एक बेरिश मोड देता है, जिसकी इस चेन को मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेता है। तो यहाँ पर आप भी देख लीजिए कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप भी एक चेन पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर आपको भी दिख सकता है, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेगा। यह इस लो के नीचे हम, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कैंडल के लो के नीचे हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, इसके लो के नीचे भी हमारे एक ट्रेंड लाइन जा रही है ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेंगे, यहाँ पर एक सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा लगभग यहाँ तक होगा और सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक होगा। पर कल के दिन अदानी एंटरप्राइजेस में हम बाय साइड की पोजीशन अच्छी तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर पैटर्न भी मिल रहा है, मार्केट एक पॉजिटिव वेव में भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पर बाय साइड की पोजीशन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए इंडसइंड बैंक का भी हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालते देखिए। तो यहाँ से मार्केट इस लाइन से नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर एक आपको सेल साइड की एंट्री मिलती है रिट्रेसमेंट के ऊपर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आप यहाँ से कंफर्मेशन लेकर सेल साइड में बैठ सकते हैं। इस स्विंग हाई का आप एक स्टॉप लॉस लगाकर नीचे की तरफ यहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट टारगेट आपका लगभग इस लो के नीचे रहेगा और सेकंड टारगेट लगभग यहाँ तक रहेगा। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा कम से कम आपको एक लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि हमने समझ लीजिए यहाँ पर एंट्री ली, तो हमारा स्टॉप लॉस कम से कम कितना बन सकता है, जैसे कि हमने एक स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पर 5 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस बन सकता है। और जो हमारा टारगेट है, देखिए फर्स्ट टारगेट हमें कितना मिल रहा है, 23 रुपीज़ का हमारा टारगेट मिल रहा है। और फर्स्ट टारगेट भी हम लेने जाए तो हमारे स्टॉप लॉस से बढ़िया पॉइंट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। जैसे 5 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है तो 11 रुपये हमें मिल रहे हैं, 1:2 का हमें टारगेट यहाँ पर भी मिल रहा है। देखिए जो हमारा टारगेट होता है वो कम से कम बहुत बड़ा होता है, जैसे कि 4.5 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड हमें मैच करना हो। उसके बाद देखिए बंधन बैंक लिमिट, जैसे कि आपको पहली बार यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मार्केट ए से ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, ए से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो कल के दिन कुछ इस तरह हम एक बार और देख सकते हैं, जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर एक सेल साइड की पोजीशन बनाता है नीचे की तरफ आकर, यहाँ इस लाइन को ब्रेक करते हुए, तो हम यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट के ऊपर सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा लगभग इस जगह तक होगा, सेकंड टारगेट इस लाइन तक होगा। तो मार्केट समझ लीजिए कि कल एक बुलिश मूवमेंट देता है, तो मार्केट में हम देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को पार करते ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। रिट्रेसमेंट लेने जब भी आएगा तो हम एक बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 300 के करीब और सेकंड टारगेट हम 312 तक ले सकते हैं दोस्तों। तो आपके अंदर 2 चीज होनी चाहिए, जैसे कि आपके अंदर सबसे पहले तो एक पेशेंस होना चाहिए कि कभी भी मार्केट अपने जो एंट्री पॉइंट पर आता है तो वहां पर हम एंट्री लेंगे। कहीं पर भी जैसे कि आपको यहाँ पर हमने बता दिया कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पर मार्केट ओपन होता है तो कई लोग यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर आप उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर आप डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो। और आपको हमसे जुड़ना है फ्री में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दिए, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल से हमसे फ्री में जुड़ सकते हो। वहाँ पर हम अपने कॉल्स अपडेट करते रहते हैं, वो भी फ्री में, और आप वहाँ से आप पैसे गेन कर सकते हो दोस्तों आपके। और दोस्तों आपको कुछ क्वेरीज होगी इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए।